इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में सॉलिड स्टेट का जो सॉलिड का टाइप था उसके बारे में आपको बताए थे। पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के आधार पे जो सॉलिड है दो तरह का होता है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक अमरफस सॉलिड। इस पूरे चैप्टर में हमें सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में जानना है, अमरफस सॉलिड के बारे में कुछ नहीं जानना। अमरफस सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में ही पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर होता है। अब पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर होने के चलते उसका ज्योमेट्रिकल शेप होता है, उसका ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं, इसीलिए केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में जानेंगे, अमरफस के बारे में कुछ नहीं जानेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में हम लिखे इन दिस चैप्टर वी विल ओनली स्टडी अबाउट, इस चैप्टर में हम लोग केवल अध्ययन करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। और क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो टाइप है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पे, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पे क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है चार तरह का होता है। एक आयनिक सॉलिड, दूसरा मॉलिक्यूलर सॉलिड, तीसरा मेटालिक सॉलिड और चौथा कोवैलेंट या उसी को हम लोग नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। तो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ सॉलिड। सॉलिड का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इस आधार पे ये क्रिस्टलाइन सॉलिड चार तरह का होता है, आयनिक, मॉलिक्यूलर, मेटालिक एंड कोवैलेंट। दिस इज आल्सो नोन एज नेटवर्क सॉलिड। हम सबसे पहले आयनिक सॉलिड के बारे में जानते हैं। देखिए नाम आयनिक सॉलिड है और इसके नाम से ही बहुत कुछ क्लियर होता है। वैसे केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़ते हैं इसको आयनिक कंपाउंड के बारे में, तो वैसा कंपाउंड जो आयन से बनता है, और आयन तो हम जानते हैं जिसपे चार्ज होता है प्लस या माइनस, उसको आयन बोलते हैं। प्लस चार्ज वाले को केटायन बोलते हैं और माइनस चार्ज वाले को एनायन बोलते हैं। तो आयनिक सॉलिड जो है उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन होता है। उस आयन में एक केटायन होता है और एक एनायन। जैसे कि सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट NaCl है, तो NaCl का फॉर्मेशन होता है सोडियम आयन और क्लोरीन आयन से। और केमिकल बॉन्डिंग में हम जानते हैं कि दो अलग चार्ज स्पेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, उसी को हम लोग कूलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं, और ये काफी स्ट्रांग होता है। तो इस आयनिक सॉलिड में जो पार्टिकल होता है एक दूसरे से जुड़ा होता है स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है इन दिस सॉलिड, इस सॉलिड में पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर, पार्टिकल एक दूसरे से जुड़ा होता है बाय स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मजबूत अंतर आणविक बल से। और वो अंतर आणविक बल जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है उसी को हम लोग कूलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में जितना भी आयनिक कंपाउंड होगा वो सारा का सारा जो है वो आयनिक सॉलिड होगा। जैसे NaCl, KCl, MgCl2, FeCl2, MgOCO, ये सब जितना भी है वो सारा आयनिक सॉलिड है। अब इसका प्रॉपर्टी, तो इसका प्रॉपर्टी जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से ही डिफाइन किया जाता है। आयनिक सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहने के बावजूद भी अगर हम उसको जैसे ही पानी में डालेंगे वह या फिर मोल्टेन स्टेट में रहेगा तो वो अपने आयन में डिसोसिएट कर जाता है, टूट जाता है। जैसे सॉल्ट को आप पानी में डालेंगे तो Na+ और Cl- आयन में डिसोसिएट कर जाएगा, टूट जाएगा। और पानी में या फिर मोल्टेन स्टेट में आयन के फॉर्मेशन होने के चलते ये जो आयनिक सॉलिड है वो कंडक्टर होता है, सुचालक होता है विद्युत का और उष्मा का। लेकिन अगर ठोस अवस्था में है तो उससे करंट पास नहीं करेगा, वो कुचालक होगा, इंसुलेटर होगा, क्योंकि ठोस अवस्था में कोई भी आयन का फॉर्मेशन नहीं होता है। जब जैसे समुद्री जल विद्युत का अच्छा सुधार, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो सी वाटर होता है, समुद्री जल होता है, वो विद्युत का अच्छा सुधार होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समुद्री जल में उसमें नमक मिला रहता है, सॉल्ट रहता है, और सॉल्ट जो है पानी में रहेगा तो आयन बनेगा, और आयन के प्रेजेंस होने के चलते करंट पास करेगा इससे। तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, पहली बात यहाँ पर लिखे हुए हैं
और अगर अंतर आणविक बल ज्यादा मौजूद हो जाए तो ज्यादा कठोर होता है। जब ज्यादा कठोर होगा तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा चलते दे हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आयनिक सॉलिड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ आयन के फॉर्मेशन के चलते और इन सॉल्यूशन में या फिर मॉल्टेन स्टेट में ये गुड कंडक्टर है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, उष्मा का एंड इलेक्ट्रिसिटी का, उष्मा और इलेक्ट्रिसिटी का जो है कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, क्योंकि आयन का फॉर्मेशन होता है। आयनिक सॉलिड जो है वो इंसुलेटर होगा जब वो सॉलिड फेज में, सॉलिड अवस्था में रहे, क्योंकि सॉलिड फेज में कोई भी आयन का फॉर्मेशन नहीं होता है। उसके बाद जब आप आयनिक सॉलिड को पानी में डालेंगे तो घुलेगा, लेकिन उसी को बेंजीन में, केरोसिन में डालिए तो वो नहीं घुलेगा, क्योंकि हम लोग सॉल्युबिलिटी जो इससे सॉल्यूशन चैप्टर पर, इससे पहले वाले सॉल्यूशन चैप्टर में तो आपको बताए थे कि लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर में। तो आयनिक सॉलिड जो है पोलर सब्सटेंस है, पोलर में घुलेगा, जैसे वाटर में डालेंगे तो घुल जाएगा। वाटर जो है गुड सॉल्वेंट है आयनिक सॉलिड के लिए, लेकिन इसको आप नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालेंगे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो नहीं घुलेगा, तो ये इसका गुण हो गया। तो वाटर इज गुड सॉल्वेंट फॉर इट, इस आयनिक सॉलिड के लिए जो वाटर है एक अच्छा विलायक है। तो ये था पहला आयनिक सॉलिड। अब हम मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में जानते हैं। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर होता है, जैसे वान डेर वाल फोर्स हो गया, लंडन फोर्स हो गया। ये वीक ऑन द दो पार्टिकल के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में जो बल होता है अंतर आणविक बल, वो कमजोर होता है, और कमजोर अंतर आणविक बल होने के चलते इसका जो प्रॉपर्टीज है वो आयनिक सॉलिड से अलग होता है। और क्या होगा हम अभी आपको बता रहे हैं। तो आयनिक सॉलिड में इन दिस सॉलिड पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वान डेर वाल फोर्स, वीक कमजोर अंतर आणविक बल जो होता है वो प्रेजेंट रहता है आयनिक सॉलिड में। और जैसे कि आइस हो गया, आइस मतलब सॉलिड वाटर, जैसे आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो ये सब हो गया आपका जो है मॉलिक्यूलर सॉलिड। और कुछ इसका प्रॉपर्टीज अभी बहुत जानेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में। मॉलिक्यूलर सॉलिड का 3 टाइप है, इस लेक्चर के बाद आपको बताएंगे। कुछ प्रॉपर्टी, यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी लिखे हैं। तो इसका प्रॉपर्टी जो पहला, इट इज इंसुलेटर। आयनिक जितना भी मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, इंसुलेटर होता है, क्योंकि इसमें कोई भी आयन का फॉर्मेशन नहीं होगा, ना ही सॉलिड फेज में और ना ही पानी में या सॉल्यूशन में, इसीलिए ये इंसुलेटर होता है। उसके बाद जब आप मॉलिक्यूलर सॉलिड को किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डालेंगे तो घुलेगा, लेकिन ये जो है वाटर में या फिर कोई पोलर सॉल्वेंट में नहीं घुलेगा। ये प्रॉपर्टी है। इसके नेक्स्ट बाद आपको जो है मॉलिक्यूलर सॉलिड का कुछ बात और बता रहे हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 तरह का होता है। एक होता है नॉन पोलर, एक होता है पोलर, और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इस नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, कंस्टिट्यूएंट का मतलब जिससे बना हुआ है, वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल हम उसको बोलते हैं जिसका डायपोल मोमेंट 0 आता है, जैसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड हीलियम, सॉलिड आर्गन और आयोडीन, ये हो गया आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और दूसरा जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है वो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का जो कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल होता है पोलर मॉलिक्यूल होता है, जिसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, जैसे सॉलिड HCl हो गया, सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, सॉलिड अमोनिया हो गया। तो ये सब है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और तीसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इस मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो है